यदि कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं कर सकता तो दूसरे के लिए क्या करेगा दोस्तों। दोस्तों हम सब जानते हैं, यदि आप एक भावी टीचर बनना चाहते हैं अपने आने वाले भविष्य के लिए, अपने आने वाली लाइफ के लिए एक अच्छी लाइफ चाहते हैं, तो हमें आज ही से पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, कुछ लोगों को लगता है कि टेट सी टेट ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ें हैं, हाल निकल जाती हैं, लेकिन कोई भी कितना भी नॉर्मल हो, कितना भी सिंपल हो, हमें उसके लिए पढ़ना तो पड़ेगा ही ना। तो मैं दोस्तों प्रशांत यादव स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल सिंबल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के बारे में। यदि आपने अगर अभी तक स्टडी स्टार्ट नहीं की है सी टेट के लिए तो प्लीज़ दोस्तों कर लीजिए, क्योंकि सी टेट की परीक्षा स्थगित कर दी गई है आगे कुछ दिनों के लिए। अभी CBSE की जो भी परीक्षाएं होंगी वो 15 से पहले तो कोई नहीं होने वाली हैं, 15 जुलाई तक सारी बंद हैं। आगे देखें क्या होता है, लेकिन मैं तो यही चाहूँगा यदि आप 15 के बाद भी होती है 20 दिन अगर आपको मिलते हैं तो 20 दिन दोस्तों आपके लिए बहुत है। ठीक है, तो मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूँ दोस्तों, ताकि आपकी आने वाली परीक्षा में जो भी सी टेट हो, KBS हो या PRT हो या रीट की परीक्षा हो, और दिसंबर में आपका UP टेट भी आने वाला है, तो जितनी भी ये परीक्षा होंगी दोस्तों हमें उनके लिए तैयारी करनी है, प्रिपरेशन करनी है, एक अच्छे से करनी है। यदि आप वाकई आप इच्छुक हैं सी टेट या फिर UP टेट के लिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आज ही, ताकि आने वाली वीडियो जो भी मिलें आप तक पहुंचती रहें और आपका अच्छे से अच्छा लाभ होता रहे। ठीक है दोस्तों मैं इसकी PDF जो भी होती है तो मैं टेलीग्राम पर डाल देता हूँ, और व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर भी डाल देता हूँ। यदि आप वहाँ हमसे जुड़े हैं तो आपको PDF मिलती रहेंगी। अगर अन्यथा नहीं भी जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी टेलीग्राम का या फिर आपके व्हाट्सएप का लिंक डाल दूँगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। कुछ लोग नहीं चलाते हैं टेलीग्राम, तो मैं उनसे कहूँगा टेलीग्राम बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप वहाँ पे हो तो कोई फाइल होती है जो बड़ी फाइल होती है आपकी PDF फाइल, तो व्हाट्सएप पे शेयर नहीं कर सकते, तो हम टेलीग्राम पर शेयर कर सकते हैं, वहाँ मिल जाती है। ठीक है, तो इसलिए आपको वहाँ पे जुड़ना चाहिए हम लोगों से। बाकी दोस्तों हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों आप अगर नए हैं इस चैनल पे तो आपको हमारे क्लासेस की टाइमिंग नहीं पता होंगी, तो प्लीज़ क्लासेस की टाइमिंग जरूर नोट कर लीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप उस टाइम पर आएँ और रोज़ की रोज़ वीडियो आप तक पहुंचती रहे और मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, जो CDP की क्लास होती है हमारी वो 6 बजे होती है शाम को, और EVS की जो क्लास होती है वो सुबह 4 बजे, शाम को 4 बजे होती है, और हिंदी की दोपहर 2 बजे होती है दोस्तों, और मैथ की जो क्लास होती है वो 4 बजे होती है सुबह, और इंग्लिश की सुबह होती है 7 बजे। ठीक है दोस्तों, तो आप प्लीज़ इन पे गौर करें। ठीक है दोस्तों, आज हम हिंदी की शुरुआत करने वाले हैं। ये फर्स्ट पार्ट है, मैं आज हिंदी यहीं से ले रहा हूँ, और ये जो हिंदी आप मैं पढ़ाने वाला हूँ जी आपकी सी टेट और UP टेट जो भी टेट की परीक्षाएं होंगी या रीट MP टेट जो भी परीक्षा होगी वो उसमें आपकी मदद करेगी, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल से मैं बेसिक से लेके चल रहा हूँ। वर्णमाला आपका आपने सुना होगा, ये शुरुआती कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो वर्णमाला क्या है दोस्तों, चलिए हम पढ़ते हैं आज से। वर्णों के सही क्रम से लिखने के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो दोस्तों हमारे वर्ण होते हैं उनको सही क्रम से लिखने को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ये हमने 2 भागों में विभाजित किया गया है, लेखन के आधार पर और उच्चारण के आधार पर। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेखन के आधार पर, और आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी, यानी नेक्स्ट डे होगी जो वीडियो, वो उच्चारण के आधार पर हम उनको बताएंगे। दोस्तों ज़्यादा हम नहीं कवर करेंगे, क्योंकि जितना उतना ही कवर करेंगे जितना आपको पढ़ सकें और आप रोज़ की रोज़ तैयारी हो सके। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारी हिंदी पढ़ ले तो 25+ आपके नंबर पक्के आएंगे, मैं ये वादा करता हूँ दोस्तों। और जो पेडागोजी क्लास होगी उसमें भी आपको मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो लेखन के आधार पर जो दोस्तों होता है, तो इसमें सबसे पहले आता है आपका स्वर। तो स्वर में हम सब जानते हैं स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को हम स्वर कहते हैं, यानी जो वर्ड स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। जैसे आपका ये इसमें से कुल स्वर कितना होते हैं, 13 होते हैं। आ इ ई उ ऋषि ए ओ औ अंग अंग है। तो ये आपके क्या है, स्वर हैं दोस्तों। ये स्वतंत्र है अपने आप में, ये इन्हें किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती है। अब बात आती है व्यंजन की। तो दोस्तों स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं।
इसकी संख्या 35 होती है। दोस्तों व्यंजन हम जानते हैं, व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन वे होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड होते हैं। ठीक है, जैसे आपका नाम है, जैसे आपका कोई भी नाम, जैसे अतुल नाम है आपका, तो ये बिना स्वरों के आपका नाम कंप्लीट नहीं हो सकता। हाँ, कुछ हो सकते हैं कुछ नाम, जैसे अमन है तो उसमें क्या है, व्यंजन ही व्यंजन है, अमन, तो सारे क्या है, व्यंजन है। लेकिन ज़्यादातर जो भी नाम होते हैं या जो भी हम कोई भी भाषा यूज़ करते हैं उसमें क्या है, स्वर का प्रयोग होना ही होना है होता है। ठीक है दोस्तों, इसकी संख्या 35 होती है। स्पर्श व्यंजन सबसे पहले आते हैं इसमें, तो वो इनकी संख्या कितनी होती है, 25। दोस्तों मैंने ये आपको मैंने याद किया है थोड़े अलग तरीके से। अगर आप इनको याद करते हैं अपने तरह से तो वो अलग बात है, लेकिन मैंने एक लाइन को इसको फर्स्ट पार्ट में ये डिवाइड कर दिया, इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया और इसको अलग कर दिया है। ठीक है दोस्तों, फिर मैंने इसको पढ़ा है, ये 25 वर्ड हैं। आपको ऐसे अगर आप सीधा सीधा पढ़ेंगे इस तरह से तो आपको बहुत कठिनाई होती है, क ख ग घ ड़ ऐसे करके दिक्कत होती है। तो मैंने क्या किया, मैंने सीधा सीधा पढ़ लिया इसको एक बार में। देखो, कचट तप, ठीक है, कचट तप। और दूसरा आपका आएगा खचट थफ। उसी जो कचट तप था उसको थोड़ा गहरा पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, खचट तप। अब थोड़ा इसको और हल्का पढ़ेंगे तो हो जाएगा गजड़ दब। अब इसको थोड़ा और भारी कीजिए तो क्या हो जाए, घजड़ धव, यानी भावटी आ जाएगी यहाँ पे। तो इस तरह से चलता है दोस्तों। और फिर लास्ट में आपका ये हो जाएगा आपका डयड़ नम, तो ये आपका डयड़ नम। इस तरह से आप याद कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, बहुत ही महत्वपूर्ण स्पर्श व्यंजन पूछ लिए जाते हैं आपकी परीक्षा में। इनमें से कौन सा स्पर्श व्यंजन है या उच्छिप्त व्यंजन कौन सा है, इस तरह से पूछे जाते हैं। या उसम व्यंजन, ये भी सारे वर्ड होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, तो पूछ ले जाते हैं। तो आप इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद जरूर कर लीजिए। मेरा कहना यही है कि आप सीधे सीधे याद कर दिए तो आपको सारे याद हो जाएंगे, 25 के 25 एक ही बार में। ठीक है, बस आपको कुछ लाइनें पढ़नी है बस। कचट तप, खचट थप, गजड़ दब, गजड़ धब, डयड़ नम। इस तरह से याद कर लीजिए, बहुत सिंपल है, तैयार हो जाएगा। बाकी फिर आपकी मर्जी है, आप किस तरह से आपको सिंपल लगता है या किस तरह से आप याद करने में आसानी होती है उस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम आगे चलते हैं ऊष्म व्यंजन की तरफ। दोस्तों 25 वो हो चुके हैं, तो ऊष्म व्यंजन वो होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है, स ह। लेकिन मैं दोस्तों आपको इसकी ट्रिक बताने वाला हूँ ऊष्म व्यंजन याद करने की। कभी कभी भूल जाते हैं, अंतस्थ में और ऊष्म व्यंजन में कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि अंतस्थ व्यंजन होते हैं, यवरल होते हैं, वो इनकी संख्या भी 4 ही होती है बस, लेकिन कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। ये भी अंतस्थ व्यंजन ये है। तो अंतयस्थ, सॉरी यहाँ पे अंतयस्थ बोला जाता है, यहाँ पे 2 बिंदी और होंगे, विसर्ग बिंदी। ठीक है, इस तरह से होता है। तो ऊष्म व्यंजन आपको याद करने की क्या ट्रिक है, ऐसे वर्ड जिनमें बोलने में हमें क्या हो, ऊष्मा उत्पन्न हो। जैसे ऊष्मा उत्पन्न होगी दोस्तों, स है आपका, अब आप हाथ लाएंगे तो आपके मुंह से थोड़ी सी ऊष्मा उत्पन्न होगी। फिर क्या है, स, तो ये भी, इसमें भी ऊष्मा उत्पन्न होगी, और स में भी ऊष्मा उत्पन्न होगी। और ह, अब हवा से निकलती है मुंह से, तो इसमें भी क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसलिए इसका नाम रखा गया ऊष्म व्यंजन। इसीलिए मैं, ये सिंपल तरीका है इसको याद करने का। बे वर्ड जिनको बोलने में या उच्चारण करने में ऊष्मा उत्पन्न हो तो वो क्या हो जाएंगे, आपके ऊष्म व्यंजन हो जाते हैं दोस्तों। अगर आप इसको सही से याद करते हैं तो इसे एक नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों। कभी कभी हमसे पूछे जाते हैं, ऑप्शन में दिया जाएगा इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन का उदाहरण है। जैसे आपका दीजिए फ, व, स और यह, तो ऊष्म व्यंजन कौन सा हो जाएगा, स हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों चलता है ये। बाकी अब अंतस्थ व्यंजन वो होते हैं जो यवरल होते हैं, ये भी 4 होते हैं, य, व, रल, ये आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और फिर आते हैं आपके उच्छिप्त व्यंजन, इनकी संख्या 2 होती है, ये आपके 2 हो जाते हैं। ये क्या है, उच्छिप्त व्यंजन है आपके, ड और ढ, तो ये दोनों आ जाते हैं आपके उच्छिप्त व्यंजन में। फिर आती है बारी संयुक्त व्यंजन की। तो संयुक्त व्यंजन में दोस्तों क्या होता है आपका, इनको भी याद करने की बहुत सिंपल सी तरीके। संयुक्त आप एक बार इसका उच्चारण करके देखिए, संयुक्त का उच्चारण करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, संयुक्त, यानी संयुक्त किए गए हैं, 2 वर्णों को मिलाया गया है, उन वो वर्ड होते हैं ये। ठीक है, अब देखो आपको छ है ये, ठीक है, छतरी वाला छ है ये, तो इसको आप उच्चारण करेंगे तो क और स अलग अलग करके देख लीजिए, यही इसका उच्चारण होता है, क और स। इससे अगर हम इनको अलग अलग करेंगे तो क और स निकलेगा, त्र से त और र निकलेगा,
और स्र से स और र निकलेगा, और ज्ञा से ज और या निकलेगा। इसको कोई कोई ज्या भी बोलते हैं दोस्तों। ज्या या ज्ञा एक ही बात होती है। आज जो आपको पसंद आता है वो आप बोल लीजिए, लेकिन आपको इसका याद करने की ट्रिक यही है कि आप चारों वर्णों को, अगर आपको इनको अलग करेंगे, अलग करके पढ़ेंगे, तो आपको इसका क्या मिलेगा, सही सही उत्तर भी मिल जाएगा आपके। क्योंकि ये पूछ लिया जाता है छ से क्या निकलता है, किस प्रकार की ध्वनि निकलती है, कौन कौन से अक्षरों का मिलन है ये, तो क्या होता है क और श का है। इस तरह से छ, अगर आप इंग्लिश में इसको लिख सकते हैं KSH लिखते हैं इसको दोस्तों, इसको क्या लिखते हैं, छ को क्या लिखते हैं KSHA, तो SH सा हो गया और K हो गया आपका का। इस तरह से आप याद कर लीजिए। या फिर तरह से आपको क्या लिखना पड़ेगा, TRA लिखते हैं आपको तरह, तो T हो गया आपका त और R हो गया आपका र, और स्र से स और र, ज्या से ज्या और या। इस तरह से चलता है दोस्तों। बाकी दोस्तों अगर आपको वीडियो बाकी पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिए, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वाकई हम कुछ अरेंजमेंट करने की ज़रूरत है, क्या हम इम्प्रूव कर सकते हैं अपने आप को, ताकि आपकी आने वाली वीडियोज़ में आपकी मदद हो सके दोस्तों। बाकी आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।